ओम शांति। आज मंगलवार का दिन है। आज 28 अप्रैल 2020 है और आज वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों के साथ एक सच्ची सच्ची सतमां के रूप में आता है। मंगलवार को वो आसमानी रंग की नीली किरणों के साथ, शांति के संस्कार के साथ हम बच्चों को शांत स्वरूप बनाने आता है। ऐसा वो प्यारा बाबा जो माँ के रूप में आज पूरे दिन हमारे साथ शांति के गुण के साथ हमारे अंदर शांति को डालता है। मैं आत्मा अपने ऐसे ही सत टीचर के साथ ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। ये ज्ञान बाप ही हम रूहों को समझाते हैं। बच्चे, अब घर वापस जाना है। नाटक पूरा हुआ। ये 5000 वर्ष का चक्र है। बाप हर एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। शिव बाबा राज्य नहीं करते, खुद तो वो दाता हैं। वो हम बच्चों को देते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। बाप स्वयं गरीब निवाज होकर ये स्मृति दिलाते हैं कि हम सबको स्वर्ग जाना है। बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। तो बच्चों को अपना घर और राजधानी याद आती है। पढ़ाई से हमको ये बनना है, ये याद रहता है। पढ़ाई से दैवी गुण धारण करने हैं, ये याद रहता है। बाप के आने से तकदीर खुल जाती है। पुरुषार्थ करते हैं हम सतो प्रधान बनने का। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में बच्चे उबासी नहीं लेना है। उबासी लेना अर्थात थका हुआ समझना। अपना बैग और बैगेजेस को सब कुछ उसे ट्रांसफर कर दो। ये सब ले लो। सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। पवित्र बनना है। बाप से प्रीत रखनी है। बाबा कहते हैं कि काम करो मगर ध्यान बाप में रहे। जो कुछ करते हैं वह सब बाप द्वारा ही हमें मिलता है। सब बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे कि ये काम मैं नहीं कर रहा, सब कुछ बाबा कर रहा है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता। जादूगर वह है, मैं थोड़ी ना हूं। देही अभिमानी बनने की वो मेहनत भी हमें सिखाता है। हम आत्मा हैं, इस देह बाजे से बाजा बजा रहे हैं। बस अब हमें अपने अंदर याद से दैवी गुण धारण करना है। भरना तो जरूर है मगर बाप की बातों को, ज्ञान को बहुत अच्छी रीति हमें धारण करना है। बाबा कहते हैं याद की इस यात्रा में हमें बहुत बहुत आगे बढ़ना है। ज्ञान से तो बस उच्च पद प्राप्त होता है। आत्मा पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं, ये सब हम चाहते हैं। मरना तो सबको जरूर है। जितना अपना कल्याण कर सकेंगे उतना अच्छा है। तो जितना हम अपना कल्याण कर सकेंगे उतना ही अच्छा है। और यही मेहनत है। यहाँ बैठे हुए कोई कभी ख्याल नहीं आना चाहिए पुराने से नई में अब हमें जाना है। तो सब कुछ जो है वो सब आग में स्वाहा हो जाएगा। जो कुछ देखते हो मित्र संबंधी सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आत्माएं वापस चली जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। दान का जो फल है वो दूसरे जन्म में ही मिलता है। मगर उस दान से ममत्व नहीं रखना है, ट्रस्टी बनना है। ये एक जन्म की बात है। बाप पतित दुनिया को खत्म करने आए हैं। सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज अच्छा है,
कल दिवाला निकल जाता है। श्रीमत पद दिलाता है 21 जन्म हमें सुख शांति से रहने हैं। हेल्थ है मगर वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं रह सकती। हेल्थ और वेल्थ के साथ ही हैप्पीनेस दूसरे जन्मों तक रहती है। बाबा कहते हैं दान है तो रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज खोलते हैं। यह है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिलती है। 8 घंटे स्थूल सर्विस करो, 8 घंटे आराम करो, गवर्नमेंट की सर्विस करो, फिर ये रूहानी सर्विस भी करनी है। तो बस उसे याद करना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व निकाल दो। घर को, नई राजा को, अपने नए राज्य को याद करो। फिर बाबा कहते हैं कि दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। तो दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज से ममत्व ना हो, फिर याद आया तो उसका रिटर्न, फल प्राप्त नहीं हो सकता। दान दूसरे जन्म के लिए होता है, तो जो कुछ करते हैं उससे ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ ईश्वर सेवा में लगाते हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज खोलते हैं, उसका रिटर्न 21 जन्मों के लिए मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं और उनकी उन्नति जरूर होती है, तो जो स्वयं को बदलने में मस्त रहते हैं, याद की यात्रा में मस्त रहते हैं, ज्ञान में उनका ध्यान रहता है, उनको उच्च पद प्राप्त होता है। अब बाबा कहते हैं कि अब प्रयत्न, कोशिश का समय बीत गया है। अब तो दिल से प्रतिज्ञा करो, जीवन को परिवर्तन करना है। तो अब हमें कोशिश नहीं करनी है, अब कोशिश का भी समय एकदम व्यतीत हो चुका है। अब हमें बस बहुत अच्छी तरह प्रयत्न करना है। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, और अब ये जो प्रयत्न करने की जो बारी है उसकी कोई भी जगह नहीं है। अब प्रतिज्ञा कर बस आगे बढ़ना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है अपने मूल्य संस्कार में परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं हर एक से जो मूल संस्कार है, जिसके नेचर कहते हैं, तो जो समय प्रति समय आगे बदलने में रुकावट डालता है, तो जो हमारा मूल संस्कार है, जो हमारी नेचर है, वो आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। इसका परिवर्तन करना, उदाहरण स्वरूप बनना है, तब विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं कोई यह भी वर्णन ना करे कि उनका यह संस्कार पुराना और या शुरू का है। जब परसेंटेज के अंश मात्र की पुरानी कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्ण पवित्र परिवर्तन उदाहरण स्वरूप है। तो इस तरह से संपूर्ण उदाहरण स्वरूप हम तब कहेंगे जब हम पूरी तरह से अपने अंश के मात्र को भी नया बना ले। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो हमारा रूहानी बाबा जो मीठी मीठी बातें करता है, सतगुरु के रूप में ये पूरी मुरली को मुझे धारण कराता है। ऐसे बाबा के सामने मैं बैठा हूँ। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी पाठशाला में बैठा हूँ। इस रूहानी पाठशाला में बहुत बहुत ज्ञानी तो आत्मा बन रहा हूँ। मैं इस रूहानी पाठशाला में बैठा हूँ। पढ़ाने वाला स्वयं वो परम पिता परमात्मा है। वो मेरा बाबा जो बहुत बहुत अच्छी तरह से मुझे पढ़ा रहा है। मैं उसकी ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। अब प्रयत्न करने का
कोई समय नहीं है। मुझे प्रतिज्ञा कर अपने पुराने ते पुराने, कड़े ते कड़े जो स्वभाव संस्कार हैं उन्हें बिल्कुल बदलना होगा। मैं बाप के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि बाप की मदद से मैं अपने पुराने ते पुराने, कड़े ते कड़े संस्कारों को मिटाऊंगा और उदाहरण मूर्त बनूंगा। मैं बाप को प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। बाप की मदद से अपना सर्वस्व उसे ट्रांसफर करके एकदम लाइट, एकदम हल्का महसूस करूंगा। सब कुछ दान में उसे देकर रिटर्न का एक अंश मात्र भी याद नहीं रखूंगा। मैं इस प्रतिज्ञा में सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं। इस ज्ञान को याद रख रहा हूं, बाप को याद रख रहा हूं और पूर्णतः पर अपने आप को बदलने में बाप की मदद ले रहा हूं। मैं हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी हो रहा हूं और इसी रूहानी सर्विस में लगा हुआ सभी के पुराने कड़े ते कड़े संस्कारों को भी मिटाने में मदद कर रहा हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।